सरकार की स्थिति खराब है और मोदी सरकार जा रही है, मगर ऐसे विषय के मुद्दे उठेंगे तो कहीं ऐसा ना हो मोदी की वापसी हो जाए, समझे ना, और फिर तुम्हारी भी घर वापसी हो जाए सबकी। ढंग से बच के रहो, खतरे में देश ये आ जाएंगे, दोबारा चुनाव भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए ऐसे प्रत्याशियों से बचो और जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनसे भी बचो, क्योंकि देश को मोहब्बत चाहिए, अमन चैन चाहिए, शांति चाहिए, नफरत नहीं चाहिए। इसलिए जिंदाबाद भारत बोलो। अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कौन आरोप लगाता है, ये आपने पहली दफा सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी कुलदीप कुमार की, जिन्होंने अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता पर आरोप ही नहीं बल्कि उनको खाने के लिए, जिसका नाम लेना भी मुस्लिम समाज में बुरा माना जाता है, यानी कि सूअर का मीट खाने के लिए दे दिया। उसके बाद मुस्लिम समाज के लोगों में अफरा तफरी मच गई, गुस्से का माहौल बन गया और कैंडिडेट को बदलने के लिए लगातार अपीलें की जा रही हैं। वहीं वकार चौधरी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा है कि कैंडिडेट नहीं बदला जाता तो मैं उनके विरोध में ईंट से ईंट, पत्थर से पत्थर का जवाब दिया जाएगा। और क्या लगता है इस पर तीखी प्रतिक्रिया है, वीडियो वायरल चल रही है। आम आदमी पार्टी के वो प्रत्याशी हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन जहां मजबूत नजर आ रहा था, इस बयान से, इस टिप्पणी से, इस वीडियो के वायरल होने से बहुत सारा माहौल खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे राजपूत नंदा भाई की। जहां 102 सीट में आप 100 सीट की बात कर रहे थे कि इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, लेकिन ऐसा माहौल रहा मुसलमानों के खिलाफ, तो भाजपा और फिर इंडिया गठबंधन में फर्क क्या रह गया? देखिए, ये तो जांच का विषय है। पहले नंबर तो आम आदमी पार्टी में पहले नंबर ये देखना है कि किस किस प्रकार के लोग हैं, कैसी कैसी मानसिकता के लोग हैं। अगर इस प्रकार के तरीके से अगर किसी को मीट मतलब परोसा गया है और उसे कहा गया कि ले लीजिए, खा लीजिए, तो इसका मतलब ये तो गलत है। क्योंकि कोई भी, हम लोग भी, हमारे मित्र भी हैं और हम भी नॉनवेज कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, तो मुस्लिमों के यहाँ भी बैठते हैं हम और हर जगह बैठते हैं, तो हमें कम से कम वो लोग ये तो पूछते हैं, सर कि आप कौन सा गोश्त खाओगे, कौन सा मीट खाओगे, आप किसका ले सकते हैं। वो बताते तो हैं कि भाई ये इसका मीट है, किसका लोगे आप, है तो। मगर इस तरीके से कहना कि भाई ये रखा है, खा ले, और इसको खा लेगा तो बढ़िया है, मतलब तो उनका आरोप तो ये है, मैंने बताया नहीं, उनके सामने खाने के लिए रख दिया। और फिर उन्हें कैसे पता चला कि ये इसका मीट है? उन्होंने पूछा, उनका जो वीडियो है जो वायरल हो रही है, उन्होंने पूछा कि ये किस चीज का मीट है, तो उन्होंने कहा कि मीट सब एक जैसे खा लो। हाँ, तो फिर आरोप लगाया भाई सब एक जैसे हैं, फिर कैसे पता चला कि एक जैसे में ये कौन सा है? ये कैसे पता चला? वकार चौधरी को बताया ना उसने। अच्छा, फिर बताया उनने। तो भाई ये तो गलत है। आपके भाई किसी का अगर कोई आस्थाएं जुड़ी हैं और आस्थाओं के साथ तुम आप मर्डर करो, कत्ल करो उसकी आस्थाओं का, तो गलत है। इस पे कहीं ना कहीं जो भी है पार्टी है, जो भी ये जो आम आदमी पार्टी है, इसके जो वरिष्ठ नेता हैं इसके बारे में विचार करें। अन्यथा ये तो ठीक नहीं है। जो लोग मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हैं, और हो सकता है बहुत सारे लोग जाते रहे हो, धोखे से खिला दिया हो और खा लिया हो, कितनों की मतलब कि धर्म भ्रष्ट कर दिया हो, किसी को दीन ईमान भ्रष्ट कर दिया हो। तो इस प्रकार के लोग अगर पार्टी में हैं तो ये मानसिकता ठीक नहीं, और कहीं ना कहीं इस मानसिकता के लोग ही भारत को या राष्ट्र को परेशानी में डाल रखा है, और जो सोच रहे हैं ज्यादा, तो ये ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर ये जो विषय पार्टी का विषय है, पार्टी के अंदर क्या करते हैं, या ऐसे लोगों को जो जबरदस्ती कहेंगे कि जंगली खाओ है और मंगली हो जाओ, तो जंगली मंगली से कुछ नहीं होगा। अब तो दंगल हो जाएगा, फिर अगर जंगल में जाओगे तो दंगल होगा। ये आप गलत कर रहे हो। वैसे ही देश जो है ना, धर्म मजहब की लड़ाई में पिस रहा है, और अगर आम आदमी के बीच में, आम आदमी पार्टी के अंदर ये सब हो रहा है, तो मुझे लगता है ये अच्छे संकेत नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए, बिल्कुल नहीं है। और जैसे यहाँ पे बता रहे कि भाई पूर्वी दिल्ली प्रत्याशी हैं, तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के साथ गलत हो गया हो, कुछ ना कुछ हो गया हो, किसी अपने मद में मस्त हो, कुलदीप कुमार, तो वो बात अलग है। मगर किसी मुस्लिम व्यक्ति, उसके दीन और ईमान को, और उसको कहीं आस्था को ठेस पहुंचती है, तो ये ठीक नहीं है। पार्टी को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर कार्रवाई करना बहुत जरूरी है, अन्यथा इस कार्रवाई का असर गलत हो जाएगा। अगर आपके प्रचार में या इन्हें टिकट मिलता है, तो इसका मतलब है बीजेपी के लिए साफ खुले रास्ते छोड़ दिए गए हैं, बीजेपी जीत जाएगी अगर कुलदीप कुमार ही प्रत्याशी बने रहेंगे, अगर ऐसा मामला हुआ है तो। और अन्यथा इसको क्लियर करे,
आम आदमी पार्टी खुल के आए, बयानबाजी करे और क्लियर करे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ या क्या मैटर था। वो ये लोगों के बीच आना चाहिए। और हो सकता है कि भाई कहीं बकार चौधरी गलत बोल रहे हो और हो सकता है कि ये सच बात हो। तो इसका जो है पार्टी में इतना बड़ा एक तबका है जो मुस्लिम तबका है, और सबसे बड़ी ताकत जो आज जो पूर्वी दिल्ली चुनाव में या पूरी दिल्ली में है, आम आदमी के साथ जो खड़ी है वो मुस्लिम है, चाहे कांग्रेस के साथ खड़ा है। अगर मुसलमानों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है कि उनके दीन और ईमान को खत्म करने के लिए उन्हें सूअर का मांस खिलाया जा रहा है, या खाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया जा रहा है, या प्रेस किया जा रहा है, या कहा जा रहा है कि मीट तो सब एक जैसे होते हैं, आप खा लो, तो ये गलत है। और इससे क्या है, वोट बैंक जो है ना, जो आम आदमी का या कांग्रेस का वोट बैंक है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत बड़े मतलब कि जो इंडिया गठबंधन है, सिर्फ यहाँ तक असर नहीं होगा, पूरे देश में भी असर हो सकता है इसका। वो कांग्रेस के ऊपर भी पड़ सकता है क्योंकि गठबंधन है। तो गठबंधन में इस तरीके से अगर कोई प्रत्याशी है, वो हो सकता है कि भाई इसको कम से कम इस कालक को, जो इसने कलंक मचाया है कुलदीप कुमार का टिकट काट के इसको साइड करके, अगर चाहे आम आदमी पार्टी है कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं इस कलंक को धो सकती है। अन्यथा ये बहुत लंबा विषय जाने वाला है, क्योंकि पूर्वी दिल्ली से भाई हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, और तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी व्यक्ति है किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। कुलदीप कुमार भी मेहनत करी होगी, आम आदमी पार्टी में टिकट लिया होगा, मगर अगर कुछ गलत किया है तो मुझे लगता है कार्रवाई होनी चाहिए कुलदीप कुमार के ऊपर। और ये चीज़ें ठीक नहीं है कि आप किसी धर्म को या मजहब को टारगेट करके आप इस तरीके से किसी को मीट परोसे जो नहीं खाता हो, उसे जरूरी क्या है, या आपने फिर मद में चूर हो, या खाने पीने के बाद, दारू पीने के बाद कह दिया हो भाई खा लो, तो ऐसा भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं किसी को दिक्कत, क्या बहुतों ने कहा कि भाई रमजान के टाइम में भी ये काम करे, ये हरकतें करी, तो इसका मतलब है देश के अंदर माहौल ठीक नहीं हो सकता जब इस प्रकार के लोग भारतीय राजनीति में रहेंगे। ये चुनाव मैदान में इन्हीं को मुद्दा बनाएंगे, इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो देश की जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और महंगाई से लड़ने की। यहाँ सभी हाहाकार मचाए हुए हैं, नौजवान खुद परेशान है, पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है। लघु कुटीर उद्योग, घरेलू व्यापार सब नष्ट कर दिए भाजपा सरकार ने, और कोई इस पर काम नहीं करने को तैयार है। ऐसे समय में यहाँ पहले ही देश पिस रहा है, प्रधानमंत्री हरकतबाज है, प्रधानमंत्री ऐसी बातें कर देता है कि सहारनपुर की लड़कियों की नक्काशी, तो उनके लकड़ी के लिए हाँ भाई, तो एक बात बताओ, की नक्काशी तो एक बात बताओ, इस आदमी की जब जुबान फिसलती है तो इसको प्रधानमंत्री क्यों बना रखा है? ये कहीं भी जुबान फिसल गई है तो कुछ का कुछ कर आएगा, और कहीं साइन करेगा कुछ का कुछ कर दिए, इसके हाथ भी फिसल सकते हैं जब जुबान फिसल रही है, कहीं और कुछ करेगा पाँव फिसल सकता है इसका। तो ऐसे लंगड़े टूटे फूटे को, अपाइज को, समझे नहीं, इसको हटाओ, इसे लकवा मार गया जो जुबान इसकी टेढ़ी हो गई है। सही क्यों नहीं बोलता? सही बोला कर, समझ गया। और एक और पहले भी कहते पता नहीं क्या क्या बोलता, लबड़ फबड़ भास्कर भोस क्या बोल देता है यार, समझ नहीं आता है, इसको कौन समझाए। और कुलदीप कुमार सिंह नहीं, कुमार उर्फ मोनू, ये ज़्यादा जादू टोना नहीं चलेगा जो आप इस तरीके का काम कर रहे हो। अगर गलती हुई है तो माफ़ी मांगो बकार चौधरी से, और माफ़ी मांगनी चाहिए, कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है, ऐसा ही ये नहीं है कि आपने कोई कत्ल कर दिया, गुनाह कर, माफ़ी मांग लो कि आगे से नहीं होगा। बकार चौधरी से माफ़ी मांगनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ही है। लेकिन नहीं, आप जो बात कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए, मीडिया के कुछ साथियों ने, मीडिया कर्मियों ने कुलदीप कुमार उर्फ मोनू की सभा में वो गए थे और उनसे जानने का कोशिश करी कि क्या आपने ऐसे कुछ वो कहे हैं, वक्तव्य दिए हैं, तो उन्होंने कहा कि इस मैटर को बाद में देख लेंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि वो मीडिया के सवालों से बचते नजर आए, मीडिया की बातों का जवाब नहीं दिया और कार का शीशा चढ़ा करके चले गए एकदम से। तो कहीं लगता है कि उन्होंने गलती की है। ऐसा है कि हम इस बारे में अच्छे से नहीं कह सकते कि इस बारे में या तो बकार चौधरी जानते हैं, हाँ। या ये कुलदीप कुमार मोनू जानता है कि भाई इन दोनों में क्या मैटर है, क्या बात हुई है, और ये शायद आपस में सुलझाना चाहते हो हैं इस विषय को लेके। तो लेकर हम बात कर लेंगे बाद में, कोई ना कोई तो मामला है, और आज नहीं तो कल पूरा खुल के आ जाएगा ठीक से। मगर एक पासा तो खुल के आ गया है, ये जो बकार चौधरी के माध्यम से एक पाला तो खुल के आ गया है, अब दूसरा पाला बच रहा है। अभी वहां पर बकार चौधरी ने कुछ पूर्व विधायकों के नाम लिए हैं कि नितिन त्यागी वहां पर थे, और भी लोग थे, 10 लोग थे, और ये रात में कैंपेन कर आए थे
खुद कुलदीप चौधरी उसकी कुलदीप कुमार की, और उसके बाद ये घटना हुई है। और ये गुस्से में आ गए। बाकी 10 इनका जो आरोप है ये भी कह रहे हैं कि 10 लोगों ने मुझे रोकने की कोशिश करी, मनाने की कोशिश करी। जब उनको पता चला तो बाद में उन्होंने भी नाराजगी दिखाई। लेकिन कुलदीप कुमार का कोई स्टैंड नहीं आया, माफीनामा नहीं आया, ना कॉल आई। तो उन्होंने आहत होकर के कहा कि मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हो सकता है कि मैं अभी पार्टी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, पार्टी संज्ञान नहीं लेगी तो शायद मैं फिर अपने समाज के लोगों से मिलकर बड़ा एक्शन लूंगा। तो क्या कैसा देखते हैं? एक्शन लें, रिएक्शन लें या इंजेक्शन दें, वो उनकी सोच है। मगर जो त्यागी की बात कर रहे हैं, विधायक है, ये है, उन्हें भी बयान देने चाहिए आगे आके। अगर उस आदमी के साथ गलत हुआ है बकार चौधरी के साथ, तो इन लोगों को भी आगे आना चाहिए। नहीं, अन्यथा इनकी राजनीति पे भी असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी की पूरी दिल्ली में हर सीट पे और कांग्रेस के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ गठबंधन है। इंडिया गठबंधन को भी बहुत बड़ा नुकसान होना है इन हरकत से एक व्यक्ति की। और इसका एक ही है सीधा सा, ये तो ये सब भी चाहते हैं कि भाई अगर इनका टिकट हट करता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विराम मिल जाएगा इन हरकतों को। अन्यथा ये मामला उठना है, और ये उठने का मतलब है इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान अगर ये उठता है, और एनडीए को फायदा हो जाएगा और परोसा हुआ फायदा हो जाएगा। कहाँ सुअर परोस रहे थे, कहाँ लोकसभा की सीटें परोस दोगे तुम, फ्री में चली जाएंगी। क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव चल रहा है इसमें एनडीए सरकार जो है वो इस मुद्दे को भुना सकती है? हाँ, भुनाएगी, क्यों नहीं भुनाएगी। क्योंकि अभी दिल्ली में शायद चुनाव नहीं है तो बहुत सारे लोग हैं वो भुना सकते हैं। हाँ भाई, ये कुछ भी भुना सकते, भाजपा नहीं भुनाएगी। मतलब लगता है कि जो भाजपा नहीं भुनाएगी, दूसरे बहुत सारे लोग हैं कैसे कर सकते हैं। तो क्या लगता है कि जो अंदरूनी मुद्दा था जो खत्म हो सकता तो पता है, भाजपा को तो पता है कि हमारे तो फायदे में ही होना है काम, तो हम क्यों छेड़ें इसको। वो नहीं छेड़ेंगे, उन्होंने पढ़ा इनकी लड़ाई होगी, हमें फायदा मिलना, तो वो तो चाहेंगे कि भाई बकार चौधरी ज्यादा फैला इस चीज को, भाजपा चाहेगी, क्योंकि अपने आप लंका पुत्री है। तो कम से कम आम आदमी को चाहिए, जैसे भी कयास चल रहे हैं या वीडियो वायरल चल रही है, जैसे ये वीडियो वायरल चल रही है, लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, इस वीडियो को तेजी से देखा जा रहा है। तो क्या लगता है कि बीजेपी के जो आईटी सेक्टर है वो इस वीडियो को उठा करके और तेजी से वायरल करने की कोशिश करेगा? भाई, उनका तो बहुत कुछ है, बीजेपी का आईटी सेल तो बहुत तेज है, वो इसको वायरल करवा सकते हैं यूट्यूब से लेकर सब पे, फेसबुक पे, जिस पे भी जो भी है स्टाफ है, ज्यादा वायरल करा सकते हो। पूरे देश में इसका नुकसान हो सकता है इंडिया गठबंधन को, और एनडीए गठबंधन को फायदा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जो सरकार बनाने की सोच है, जो मोदी जी का 400 पार का आंकड़ा, कहीं ऐसा ना हो कहीं 500 पार चला जाए, तो इसे रोकने की जरूरत है। और इसको एक टिकट की वजह से, एक हरकत की वजह से अगर आम आदमी को ज्यादा लगाव है कि चिलम गांजा इन सब चीजों को आगे प्रोत्साहन करना है, तो मुझे लगता है ये खतरा है आम आदमी के लिए। और ज्यादा दिन ज्यादा चक्की चलानी है जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को, तो भाई इनको लगाओ, इनको चुनाव लड़वाओ, क्योंकि फिर आज़ादी मिलेगी नहीं, 500 पार हो जाएंगे 400 की जगह। और अगर यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है तो वोट बैंक बच सकता है। और जो 400 पार कह रहे हैं, 40 सीट पार नहीं कर पाएंगे भाजपा वाले, देख लेना। तो यहाँ अपनी आपसी लड़ाई है। मैं ज़्यादा इस विषय के पीछे नहीं पड़ना चाहता। आम आदमी पार्टी के बकार चौधरी भी आम आदमी पार्टी का है, कुलदीप कुमार भी आम आदमी पार्टी के हैं, त्यागी भी आम आदमी, तो इनका अपना आपसी है, आपस में बैठ के सुलझाएं क्या मसला है। वो बाहर नहीं आना चाहिए। अगर पार्टियों का ऐसा मसला अगर ऐसा आता है चुनाव के दौरान, तो ये समझ लीजिए पार्टी को और इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान है, जिसके लिए विपक्ष क्या जो सत्ता है वो पूरी ताकत लगा देगा। और किस तरीके से इन चीज़ों को वायरल करना है, इन बातों को वायरल करना है, उसका फायदा सीधा एनडीए को मिलेगा और फिर सत्ता में आ जाएंगे। नन्ना भाई राजपूत, लास्ट और फाइनल सवाल है ये, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मैटर हुआ, ये तो चलिए एक मुस्लिम की भावनाएं आहत होने की बात हुई, उन्होंने बार बार अपनी वीडियो में ये भी कहा कि मेरी भावनाएं आहत हुई। एज ए आप एक हिंदू होने के नाते कैसे देखते हैं? हिंदू नहीं हो भाई, गाली मत। सनातनी होने के दूंगा तेरा। आप सनातनी हैं? मैं कुछ नहीं हूँ, और मैं भारतीय हूँ। आप भारतीय हो? आप हूँ। एज एक भारतीय कैसे देखते हैं इस बात को? किसको? भारतीय हूँ, गलत है। धर्म क्या आपका? भाई जरूरी नहीं, मैं कोई सब्जी पसंद नहीं करता, मुझे जबरदस्ती खिलाएगा तो मुँह कान पे दूंगा खींच के, सीधी सी बात है। जो चीज मुझे पसंद नहीं, मैं कैसे खा लूंगा? तो आप क्यों दे रहे हो? जबरदस्ती उसको खिलाओगे तो इरिटेशन पैदा होगी, कत्ल भी कर सकता है। तो इन चीजों को बचना चाहिए। किसी को जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको क्यों परोस रहे हो भाई? नहीं खा रहा, जबरदस्ती क्यों खिला रहे हो? खा लो, सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। कल क्या कहोगे फिर? भाई ऐसे तो लुगाइयां भी सब एक जैसी होती हैं, फिर क्या करोगे?
है वे, कहोगे ये उसकी लुगाई, ये लोग लुगाई भी एक जैसी, ये पकड़ लो, तो ये हरकतें कि चलेंगी क्या? सब चीज का कहीं ना कहीं मर्यादा तो है, तो इंसानियत की मर्यादा है, मानवता की मर्यादा है, बहन बेटियों की मर्यादा है, सब चीज की। अगर तुमने सब चीज को एक तरीके से देख लिया तो आपकी सबकी सोच है, सबका अपना एक दायरा है, उस दायरे में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए इंसान को, किसी को भी। राजनीति एक अलग विषय है, आपके मुद्दे अलग हो सकते हैं, मगर धर्म और मजहब एक ऐसा मुद्दा है, और धर्म और मजहब पे देख ही रहो पूरे देश में क्या चल रहा है। और एक नई और तकनीकी आ गई कि भाई इससे बच रहे थे, पहले गाय से परेशान थे, अब सुअर आ गया, अब क्या करें, ये सुअर घुस रहा सबकी में, अब ये सुअर काम करा देगा है, और ये सारे सुअर हो जाएंगे सबके सब पे, सबने सब काम खराब हो जाएगा। बन लो सांसद, सुअर बन जाओगे सब, सांसद नहीं बनोगे, सुअर बनोगे, फिर यही चीजें चलेंगी। तो देश को, राष्ट्र को मजबूती दो। देश चलता है संविधान से और लोकतंत्र से। ये फालतू की चुने गाय ले आए, सुअर ले आए, फलाना ले आए, अबे आफत हो गई यार। कोई नहीं, इंसानियत पे कोई नहीं चलना चाहता, मानवता पे कोई नहीं चलना चाहता। इससे बचो, ये नफरतों का दौर खत्म करो, इंसानियत से आगे आओ, अमन चैन और शांति का माहौल बने, देश तरक्की करे, अच्छे लोग आए। और कोई इस प्रकार की जो मानसिकता रखते हो, उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए और उनका टिकट छीन लेना चाहिए। जिंदाबाद भारत। ठीक, तो ये थे राजपूत नंदा भाई, जो बेबाकी से अपने वक्तव्य लगातार रखते हैं और कहते हैं, जो भी है, जो मुद्दे होते हैं उन पर अपने विचार जरूर रखते हैं। अब ये विचार एक क्रांति ना बन जाए देश में मुसलमानों के लिए, और कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान ना हो जाए, तो अंदरूनी मैटर को शांत कर लेना चाहिए। जो नंदा भाई राजपूत ने साफ कहा कि बहुत सारे मुद्दे होते हैं और भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। एक भारतीय होने के नाते उन्होंने कहा, हिंदू नाम से उनको चिढ़ होती है, ये इनका पर्सनली मैटर हो सकता है, ये इनके मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन ये अपना आप को एक भारतीय महसूस। ये वक्त है, हाँ, जो मोदी सरकार की स्थिति खराब है और मोदी सरकार जा रही है, मगर ऐसे विषय के मुद्दे उठेंगे तो कहीं ऐसा ना हो मोदी की वापसी हो जाए, समझे ना, और फिर तुम्हारी भी घर वापसी हो जाए सबकी। ढंग से बच के रहो, खतरे में है देश, ये आ जाएंगे दोबारा चुनाव भी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए ऐसे प्रत्याशियों से बचो, और जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनसे भी बचो, क्योंकि देश को मोहब्बत चाहिए, अमन चैन चाहिए, शांति चाहिए, नफरत नहीं चाहिए। इसलिए जिंदाबाद भारत बोलो। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखने के बाद? आपको ये भावनाएं आहत वाली जो वीडियो है, क्या आप लोगों के दिल में भी ऐसी वीडियो या ऐसे कोई भी वक्तव्य या ऐसे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है? क्या कुछ सोचते हैं आप अपना वीडियो पर जाकर कमेंट कर दीजिए, लिख भेजिए, क्या सोचते हैं आप। कैमरा पर्सन जफर के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।